से पंचायत चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आज जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना। पंचायतों में आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और शासन आज निर्वाचन आयोग को सौंपेगा आरक्षण प्रस्ताव। तत्काल बाद आयोग चुनाव तिथियों का ऐलान कर सकता है और अब पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, और क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से? देखिए सीनम, पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो था कि पंचायतों में जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए आरक्षण तय नहीं हुआ था। लिहाजा 11 जून से प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी आरक्षण तय करने की, और कल प्रदेश के सभी 12 के 12 जिलों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण तय कर लिया गया है। जो अंतिम सूची का प्रकाशन होना था वो हो चुका है। जो आपत्तियां ली जानी चाहिए थी वो भी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। आज शासन के द्वारा ये सूची, जो पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में आरक्षण की सूची है, ये राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी और बहुत संभव है, इस बात की पुख्ता संभावना है कि आज ही राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुनील। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत बन रहे ISBT की दीवार पर म्यूरल आर्ट वर्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पशुपालन और डेयरी विभाग की गाय पर अनुदान देने की योजनाओं को मर्ज किया गया है। देहरादून से अगली खबर, जहां पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। आज शाम को 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी, जहां पर एम्फी थिएटर का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद अत्याधुनिक पार्क समेत अस्तबल, बैरक की आधारशिला भी रखेंगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करेंगी। देहरादून के पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग करेंगी। 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति आज शाम को देहरादून पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कई कार्यक्रम में शामिल होंगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को योग करेंगी। पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम रहेगा। देहरादून से भारती सकलानी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, 3 दिन का दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, क्या क्या जानकारी? देखिए, आज 4:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाने को 24 जून को जनता को के लिए खोला जाना है। उससे पहले राष्ट्रपति आ रही हैं 3 दिवसीय दौरे पर, और यहाँ पर मैं इसकी खासियत आपको बता दूं कि देहरादून में तकरीबन 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अभी तक जो राष्ट्रपति निकेतन है इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड यानी कि PBG के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे जनता के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसका सौंदर्यकरण यहाँ पर किया गया है। चाहे हम फाउंटेन लाइट्स की बात करें या फिर योग ध्यान सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे अब जनता रूबरू हो सकेगी। और आज इसी कड़ी में राष्ट्रपति आ रही हैं। राष्ट्रपति आशियाना में वो आज रात ठहरेंगी। 3 दिन के उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और आज का जो खास तौर पर उनका कार्यक्रम है वो उद्घाटन यहाँ पर करने वाली हैं एम्फी थिएटर का। इसके अलावा वहाँ पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, उनका वो शिलान्यास करने वाली है। तो कई कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर, जिस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती। अगले 2 साल में 2 बड़े धार्मिक आयोजन होने हैं। उत्तराखंड में होने वाले इन आयोजनों पर देश दुनिया की नजर रहेगी, इसलिए सरकार और शासन ने पूरी जान झोंकी हुई है। 2027 चुनाव से पहले जनता में भी बड़ा संदेश देने की तैयारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात की तैयारी की मीटिंग मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली से की।
गढ़वाल कुमाऊं के साथ हिमाचल तक में नंदा देवी आराध्य देवी है। 2026 में होने वाली राजजात की तैयारी में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो चुनावी साल 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ होना है। धर्म नगरी में देश दुनिया के लोगों का जमावड़ा लगेगा, तो इस आयोजन के साथ संदेश प्रदेश की जनता में भी जाएगा। सरकार बीजेपी की है और दोनों आयोजन धर्म से जुड़े हैं। ऐसे में 2026 की नंदा देवी राजजात हो या 2027 का अर्धकुंभ, दोनों को भव्य बनाने का प्लान है। अभी 2026 में हमारे देवभूमि का कुंभ नंदा राजजात भी है और हरिद्वार का अर्धकुंभ भी 27 में आने वाला है। ये दोनों के दोनों जो आयोजन हैं, ये हमारे लिए बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा राज्य के सार्थक हित में है। 12 साल पहले हुई राजजात और 2016 में हुए अर्धकुंभ के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार थी, तो 2021 के पूर्ण कुंभ कोविड की वजह से सीमित रहा। ऐसे में 2027 के अर्धकुंभ के लिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है। तो खबर है कि कुंभ के लिए 3500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाएगा, ताकि अर्धकुंभ का बड़ा संदेश देश दुनिया में जाए। तो इनिशियल फेज में हमारे द्वारा एक प्लान तैयार होता है टेम्पररी वर्क्स का और परमानेंट वर्क्स का, और उसकी जो पूरी डिटेलिंग है उसको करते हुए एक प्रस्ताव जो है वो भारत सरकार को भी प्रेषित किया जाता है, जो प्रेषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी के काम होते हैं, जो हमारे लिस्टेड हैं, जो कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा जो अप्रूव्ड हैं, करीबन 15-16 काम है, उनकी DPR हम बना के फेज मैनर में शासन को प्रेषित कर रहे हैं। EFC होने के उपरांत उस पर भी कार्य चालू है। मतलब साफ है कि डबल इंजन के साथ बीजेपी सरकार दो बड़े धार्मिक आयोजनों को सफल बनाना चाहती है, तो दो बड़े आयोजनों के जरिए 2027 में कुंभ के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है। भारत चीन सीमा पर ITBP पोस्ट तक बिजली पहुंचेगी। चीन सीमा से लगे 43 पोस्ट अब जगमग होंगे। सीमा के 8 गांवों के 882 घरों में अब बिजली पहुंचेगी। ग्रिड आधारित बिजली आपूर्ति के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हुआ। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के हैं सभी 8 गांव। वाइब्रेंट विलेज और बॉर्डर आउट पोस्ट योजना के तहत काम किया जाएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। धामी सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत रामनगर में बुधवार को 2 मदरसे सील किए गए। प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है। SDM ने बताया कि टीम ने आशियाना कॉलोनी गूलर घट्टी में एक मदरसा और ग्राम पूछड़ी की फौजी कॉलोनी में भी एक मदरसा सील किया है। SDM का ये भी कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिजिकली पूरी प्रक्रिया वेरीफाइड करना शुरू किया था और इसमें आज 2 मदरसे पूरी तरह से सील किए पाए गए। तो एक मदरसा जिसमें बताया गया था कि हमने पहले इसको बंद कर दिया है, उसका वेरिफिकेशन किया गया। वास्तव में आज भी वो जो है बंद पाया गया, आज भी बंद पाया गया। और ऐसी दशा में जो है अभी हम लोगों ने जो अन्य मदरसे हैं उनके खिलाफ भी हमारा अभियान जारी रहेगा। कोटद्वार में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन यानी कि GMOU में 2.5 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मामले में GMOU के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जनरल मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की शिकायत GMOU के सचिव प्रधान ने की थी। जांच में पाया गया कि पूर्व अध्यक्ष और पूर्व GM ने कुछ कैशियर और क्लर्क के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। आरोपियों ने पेट्रोल पंप, बिल्डिंग से लेकर कंप्यूटर मरम्मत, फर्नीचर मेंटेनेंस, बिजली पानी खर्च जैसे चीज़ों में भी फर्जी बिल लगाए और करोड़ों रुपए यहां पर लूट लिए गए। तो वहीं मृत कर्मचारियों को जीवित दिखाया गया, उनके फर्जी साइन किए गए, मोटी धनराशि यहां से भी निकाली गई, जिसका खुलासा अब हुआ है। इनके द्वारा कुछ
फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पौड़ी के देवप्रयाग मोटर मार्ग पर पयाल गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रामनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर पर्यटकों की कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। पर्यटकों की कार दिल्ली से आ रही थी जबकि बाइक सवार काशीपुर से गारजिया की ओर जा रहे थे। वहीं कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में लगातार मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ धाम के लिए आज तीसरे दिन भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। बुधवार को भी मौसम खराब होने की वजह से पूरे दिन एक भी हेली उड़ान नहीं हो सकी और पिछले 2 दिनों में करीब 1800 टिकट कैंसिल हो चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। संदीप प्रसाद लाइव जुड़ चुके हैं रुद्रप्रयाग से हमारे साथ। संदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पहले एक हादसा भी हो जाता है, तो कह सकते हैं कि एक संजीदगी अब यहाँ पर आ गई है कि अगर मौसम ठीक होगा तभी उड़ान भरी जाएगी। जी बिल्कुल सिनम, अगर बता दें क्योंकि लगातार तीसरा दिन है आज और केदारनाथ धाम के लिए 3 दिन में एक भी हेली ने उड़ान नहीं भरी है और लगभग तकरीबन 1800 के करीबन जो टिकट हैं वो श्रद्धालुओं के वो कैंसिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये जो यूकाडा है और डीजीसीए ने साफ तौर से एक सख्त निर्देश और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी दशा में जो खराब मौसम होता है या कोहरा रहता है या फिर बारिश होती है हल्की फुल्की, तो उस दौरान भी कोई हेली उड़ान नहीं भरेगी, क्योंकि जो हाल ही में जो बड़ा दर्दनाक हेली हादसा हुआ है गौरीकुंड के ऊपर, उसको देखते हुए कहीं न कहीं डीजीसी और यूकाडा ने पैनी नजर इन हेली कंपनियों पर रखी है और पिछले 3 दिनों में एक भी उड़ान अभी तक नहीं भर पाई है, क्योंकि लगातार केदार घाटी में भी मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है। अभी हम जहाँ पे मौजूद है वहाँ भी लगातार आप पीछे देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ पूरा, तो कहीं ना कहीं मौसम लगातार खराब है और अब जो 22 जून है उसके बाद पूरी तरह से जो हेली सेवाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो यात्री जो हेली टिकट के जरिए केदारनाथ की यात्रा करते हैं उनके सामने कहीं न कहीं दिक्कत है, क्योंकि 1800 लोगों को टिकट कैंसिल हुए हैं और जिस दिन हेली नहीं संचालित होते उस दिन जितने भी टिकट होते हैं 800 के तकरीबन, वो सभी टिकट कैंसिल हो जाते हैं। तो कहीं नहीं उनके लिए अब दूसरा विकल्प है, वो पैदल यात्रा कर सकते हैं, डंडी कंडी के जरिए, घोड़े खच्चर के जरिए वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है, पिछले 3 दिन में कोई भी हेली अभी केदारनाथ के लिए नहीं उड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। कोटद्वार और आसपास के हजारों लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए देहरादून या फिर श्रीनगर के चक्कर नहीं काटने होंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से कोटद्वार में जल्द ही पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। कोटद्वार में अब पासपोर्ट सेवा केंद्र की जल्द सुविधा मिलने जा रही है। पासपोर्ट केंद्र खुलने से कोटद्वार, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल और यमकेश्वर समेत पौड़ी और आसपास के हजारों लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलने की मांग काफी समय से उठ रही थी, अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों के बाद केंद्र से इसकी अनुमति मिली थी और अब पासपोर्ट ऑफिस सेंटर कोटद्वार के तहसील परिसर में तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 12 लाख रुपए की धनराशि भी दी है। सभी गढ़वाल लोकसभा के हमारे निवासियों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि कोटद्वार में जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है वो बनकर लगभग तैयार है और आने वाले 10-12 दिनों में उसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा। जो पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के लिए हमारे लोग हैं, उनको जो दूर दूर जाना पड़ता था, अब कोटद्वार में रहकर ही उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।
ये जो पासपोर्ट ऑफिस है बहुत ही आधुनिक पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है। इसमें जो आर्थिक जो पक्ष था उसके लिए 12 लाख रुपए मैंने तुरंत अपने सांसद निधि से उसके लिए आवंटित किए थे और अब बनके भी लगभग तैयार है। मुझे लगता है कि अब जल्दी इसका उद्घाटन हम लोग कर देंगे। वहीं पासपोर्ट सेंटर खुलने की खबर से स्थानीय युवाओं में खुशी है। वैसे तो पौड़ी जिले के श्रीनगर में एक पासपोर्ट सेंटर पहले से है, लेकिन कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी ने कोटद्वार में भी पासपोर्ट सेंटर को खोले जाने का वादा किया था और अब उस दावे का नतीजा है कि पहली बार किसी एक जिले में 2 पासपोर्ट सेंटर खुलने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक जनपद में 2 पासपोर्ट सेंटर होंगे, यानी कि पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो श्रीनगर के अलावा कोटद्वार में भी पासपोर्ट सेंटर खुलने जा रहा है। तो ये एक बड़ी सौगात कोटद्वार की जनता को मिलेगी और आसपास के तमाम जो इलाके हैं उनमें जो पासपोर्ट बनाने वाले जिनको पासपोर्ट बनाना है, जो विदेश जाने के इच्छुक जो भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। उनको अब घर में ही उनके लिए पासपोर्ट मिल सकेगा, यानी कि कोटद्वार में आके वो आसानी से पासपोर्ट बना सकेंगे। तो देखो, पहले हमारा लोकल में पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे। और जैसे हमको देहरादून जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता था, तो ये हमको बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। जैसे पैसों से भी मतलब जो एफर्ट नहीं कर सकता इतना, उसके लिए भी ज़्यादा पड़ता था। धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अनिल बलूनी जी का, जिन्होंने कोटद्वार की जनता को इतनी बड़ी सौगात दी है। जब हम यहाँ से देहरादून जाते थे तो बहुत समस्याएं होती थी, कई बार कागज़ छूट जाते थे घर पर ही, लेकिन अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस खुलने से पूरे कोटद्वार में बहुत यार दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, पौड़ी से, श्रीनगर से, सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। पासपोर्ट सेवा केंद्र का खुलना न सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा है, बल्कि ये गढ़वाल के क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और सांसद के वादों की भी जीत है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना अब जनता के लिए खुलने जा रहा है। 21 एकड़ में फैले राष्ट्रपति निकेतन में बाघ, योग, ध्यान के साथ साथ इसके लिए एक स्पॉट बनाया गया है और लोगों को भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास को समझने और उसे जानने का मौका मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को 24 जून को जनता के लिए खोला जा रहा है। देहरादून में तकरीबन 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस एरिया का इस्तेमाल फिलहाल राष्ट्रपति बॉडीगार्ड यानी पीबीजी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब इसके मेन बिल्डिंग तक लोग एंट्री कर सकेंगे। 19 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आ रही हैं, जहां 132 एकड़ जमीन में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। 1 साल के अंदर पार्क को बनाकर जनता को समर्पित करने का टारगेट है। बुधवार को राष्ट्रपति निकेतन में काम जोरों पर चलता दिखा। यहाँ खूबसूरत लिली तालाब, रोज गार्डन, रॉकरी तालाब, लकड़ी के पुल और योग और ध्यान के लिए स्पेशल एरिया बनाए गए हैं। राष्ट्रपति निकेतन में बाहर की दीवारों पर लैंडस्केप उत्तराखंड की ग्रीन थीम पर कलाकृतियाँ भी बनाई जा रही हैं। ये ब्यूटी की थीम दी है हमें, लैंडस्केप उत्तराखंड ग्रीनरी, ये थीम पर काम कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम है, कहाँ पर बना रहे हैं? अभी तो यही एरिया है, आगे काजपुर रोड का ही है। हम करीब 7 से 8 लोगों की टीम है। लोगों को अब राष्ट्रपति आशियाना के साथ ही भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास और इसके 186 साल पुराने अस्तबल को देखने का मौका मिल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर ही राष्ट्रपति निकेतन जनता को समर्पित होने जा रहा है। वो 19 से 21 जून तक देहरादून में रहेंगी। देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पे विजिट है और ये 3 दिन की विजिट है, जहाँ पे रात्रि प्रवास में भी महामहिम महोदया यहाँ पे रहेंगी। इनकी सुरक्षा के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। प्रॉपर हमने ट्रैफिक प्लान इसको बनाया है। साथ साथ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी नियमित रूप से ऑन स्पॉट उनकी ब्रीफिंग।
राजपुर रोड पर बने इस राष्ट्रपति निकेतन में अब आम जन प्रकृति की खूबसूरती और इतिहास को एक साथ रूबरू होने के साक्षी बनेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल के साथ भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।